दिल बरा, ए दिल बरा, अपन की तू, अपन तेरा। तो इन्हीं लाइनों के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द हार्ट। दिल की जो सप्लाई है ना, कौन सी आर्टरीज होती हैं जो हार्ट में सप्लाई करती हैं ब्लड और कहाँ कहाँ सप्लाई करती हैं, वो सब हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। ये क्या निकाल लिया, आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द हार्ट। चलिए, हाँ, आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द हार्ट के अंदर देखिए, सबसे पहली चीज हम कंटेंट क्या यूज कर रहे हैं, BD84, यू नो दैट यार, है ना। बेस्ट कंटेंट है, बेस्ट कंटेंट है, मजा आएगा पढ़ के। ठीक है, करें शुरू। किताब खोल लो अपनी और अपनी आंखें खोलकर और कानों को खोलकर अच्छे से बैठ जाओ। कानों में डाल लो ईयरफोन्स, ईयरबड्स, जो आपको डालना है वो डाल लो और वीडियो कर लो 2x पे या 1.75 पे, टाइम के सही इस्तेमाल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, बेसिकली जो हमारा हार्ट है दैट इज सप्लाइड बाय 2 कोरोनरी आर्टरीज, 2 कोरोनरी आर्टरी। कौन सी? एक तो RCA और एक LCA, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, जो दोनों की दोनों आर्टरीज हैं, ये कहां से अराइज होती हैं? ये अराइज होती हैं भाई असेंडिंग आयोटा से। ठीक है, और दोनों आर्टरीज कोरोनरी सल्कस के साथ चलती हैं। बोथ द आर्टरीज रन इन द कोरोनरी सल्कस विच इज ऑल्सो नोन एज एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, आप जानते हो। ठीक है, तो उस कोरोनरी सल्कस में आर्टरीज रन करती हैं। ठीक है, अब हम लोग है ना, ये जो ये वाला पार्ट है वीडियो का, इसके अंदर हम लोग राइट कोरोनरी आर्टरी के साथ डील करेंगे और एक छोटा सा वीडियो बाद में बना दूंगा जिसमें लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब राइट कोरोनरी आर्टरी को एक बार ध्यान से देखो। मैंने क्या कहा कि ये जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं ये अराइज करती हैं असेंडिंग आयोटा से। अब जैसे मान लो मैंने ये बनाई हुई है असेंडिंग आयोटा, ये जो इसकी बाउंड्री है ना नीले रंग की, ये असेंडिंग आयोटा है अपनी। ठीक है, पूरी। अब इस असेंडिंग आयोटा में आपको पता होगा ना, यहाँ पर स्टार्टिंग में एक सेमिल्यूनर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं ना, जो 3 कस्प वाला वॉल्व प्रेजेंट होता है ना, ये 3 कस्प हैं इसके। ठीक है, तो अब ये जो 3 कस्प हैं हमारे, इसमें एक तो हमारे पास हो गया ये जो एंटीरियर कस्प जो कि इधर की साइड है। ठीक है, ये वाला एंटीरियर कस्प, ये वाला पोस्टीरियर कस्प। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर ये जो गड्ढा सा बनता है ना, यहाँ पर ये कस्प के अंदर ये गड्ढा सा बनता है, इनको हम लोग कहते हैं साइनस। ठीक है, साइनसिस जो भी आप बोल दो, सीनू, साइनसिस, कोई भी एक क्यूट सा शब्द चूज कर लो, उसको बोलो साइनसिस होते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये जो साइनस है, यहाँ से हमारी निकलती है राइट कोरोनरी आर्टरी और पोस्टीरियर वाले से निकलेगी अपनी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो ये कोरोनरी आर्टरी एक्चुअली यहां से ओरिजिनेट करती है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब आयोटा से भाई जो वेंट्रिकल है हमारी, लेफ्ट वेंट्रिकल, वो जब पंप कर रही होती है मतलब बॉडी में ब्लड ड्यूरिंग द सिस्टोल, जब वो पूरी बॉडी में ब्लड पंप करती है, वो ब्लड यहीं से तो निकलता है। तो अब होता क्या है कि जो हार्ट है ना, वो अपने लिए, अपनी मसल्स के लिए जो ब्लड होता है ना, उसको पहले ही निकाल लेता है ना, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के द्वारा हार्ट अपना ब्लड पहले निकाल लेता है कि भाई अपनी तो जैसे तैसे हट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली। ऐसी सिचुएशन ना बने कि आपका क्या होगा जनाबे आली, इससे पहले हार्ट क्या करता है, अपने लिए पहले खुद ब्लड निकाल लेता है और फिर बाकी का ब्लड चलो बॉडी में जाए। ठीक है, अपना काम बन रहा, भाड़ में जाए जनता। ठीक है, लेकिन जनता एक्चुअली में भाड़ में जाती नहीं है। सो ये सब बकवास आई होप आपको समझ आ रही होगी। राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये यहाँ से ब्लड लेगी और ये हार्ट को पहुंचाएगी। हार्ट खुद के लिए ब्लड यहाँ से मंगवाता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, एक यहाँ पे ये फीचर्स आएंगे, इसके फीचर्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी, ये ध्यान रखना। फीचर्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी, सबसे पहले यहाँ पर ये पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि ब्लड फ्लोज थ्रू दीज आर्टरीज ड्यूरिंग डायस्टोल ऑफ हार्ट। तो इन आर्टरीज में ब्लड कब फ्लो करता है? ड्यूरिंग डायस्टोल। देखो क्या हो रहा है, सिस्टोल जब हो रहा है, मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तब तो ब्लड आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगा। ठीक है, और ड्यूरिंग डायस्टोल, सिस्टोल में ये जो यहाँ पे साइनस हैं, ये स्पेसेस हैं, ये थोड़े कम हो जाते हैं प्रेशर की वजह से। तो ड्यूरिंग सिस्टोल ये जो कोरोनरी आर्टरीज है हमारी, ये ब्लड नहीं उठा पाती। ये ब्लड कब उठाती है? ड्यूरिंग डायस्टोल, है ना, रिलैक्स स्टेट में ये ब्लड उठाती हैं। समझ गए मेरी बात को? तो ड्यूरिंग डायस्टोल इनके अंदर ब्लड फ्लो करता है, इन आर्टरीज के अंदर, राइट कोरोनरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में। ठीक है, इनका डायमीटर कितना होता है? बड़ा कम होता है, 1.5 से लेके 5.2 mm। ठीक है,
और दूसरी बात, ये जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है ना, ये लार्जर होती है कैलिबर में, बड़ी होती है एंड सप्लाइज मोर टू द मायोकार्डियम, है ना, हार्ट मसल को ज़्यादा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी लार्जर होती है और ज़्यादा ब्लड सप्लाई करती है। अब ये जो आर्टरीज हैं इनको हम लोग कहते हैं फंक्शनल एंड आर्टरीज। क्यों कहते हैं फंक्शनल आर्टरीज? सपोज ये जो मैंने यहाँ पे गोला बनाया है, सपोज करो ये हार्ट का एक हिस्सा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये मान लो ये आर्टरी जा रही है, ये ब्लड सप्लाई कर रही है। अगर किसी कारण इसके अंदर कोई ब्लॉकेज हो जाए, ठीक है, किसी कारण कुछ ब्लॉकेज हो जाए या डिस्टर्बेंस आ जाए और ये ब्लड सप्लाई नहीं कर पाए, तो क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा होगा हार्ट का, ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब हालांकि एनास्टॉम्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, बहुत ब्रांचिंग होती है यहाँ पे कि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ से दूसरी किसी के साथ जुड़ी होगी, यहाँ से दूसरी, इस तरीके से एनास्टॉम्स खूब सारे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर क्या होता है कि इन आर्टरीज को हम लोग फंक्शनल एंड आर्टरीज बोलते हैं, क्योंकि एनाटॉम्स, इतने सारे एनाटॉम्स होने के बावजूद भी यहाँ पर अगर कोई भी डिफॉल्ट आ जाता है, कोई भी ब्लॉकेज होता है, तो ये आर्टरीज ब्लड सप्लाई नहीं करेंगे। अब अंत हो जाएगा उस पार्ट को, इसीलिए हम लोग इनको फंक्शनल एंड आर्टरीज नाम देते हैं, ठीक है। सो मैंने यही कहा कि दो देयर ब्रांचेस एनाटॉम विद अदर बट वन कैन नॉट कंपनसेट फॉर अदर आर्टरी इन एनी केस ऑफ थ्रोम्बोसिस, है ना। किसी भी ब्लॉकेज के केस में एनास्टॉम्स होते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल आप सपोज करो ये एक रीजन है, ठीक है ना, यहाँ से कुछ ये आर्टरी आ रही है, फंक्शनल एंड आर्टरी आप कह सकते हैं, अपनी कोरोनरी आर्टरी आ रही है, ठीक है, यहाँ आ रही है, ठीक है। अब इसके बहुत सारे ब्रांचिंग है एनास्टॉम से, लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ से ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, एनास्टॉम्स होने का कोई फायदा नहीं है ना। अब तो क्या होगा, डायरेक्टली ये खत्म ही होना है हिस्सा, क्योंकि ऑलरेडी ब्लॉकेज आ चुका है यहाँ पे, तो इसलिए इनको फंक्शनल एंड आर्टरीज कहते हैं हम लोग। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डोमिनेंस, है ना, कार्डियक डोमिनेंस हम इससे पता लगाते हैं। कैसे? देखो, इसकी एक ब्रांच है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, जो मैं अभी आपको डायग्राम में दिखाऊंगा, जो कि यहाँ पर कुछ प्रेजेंट हो रही है। ये रही पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, है ना, ये यहाँ पर प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर साइड के अंदर हार्ट में, है ना। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? ये या फिर तो ओरिजिनेट हो सकती है राइट कोरोनरी आर्टरी से, या फिर ये ओरिजिनेट हो सकती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से। अब ये जिस कोरोनरी आर्टरी से अराइज हो रही होती है ना, ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, उसके बेसिस पे हम लोग कार्डियक डोमिनेंस को बताते हैं। अगर राइट से हो रही है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे राइट कोरोनरी आर्टरी का राइट पार्ट का डोमिनेंस है, और यहाँ पे लेफ्ट का डोमिनेंस है। अगर ये लेफ्ट से ओरिजिनेट हो रही है तो ठीक है, इट डिटरमाइंस द डोमिनेंस ऑफ द आर्टरी। ओके, देन ओके, सो हमने ये कहा ना, ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है, ये पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट है। ये किसको सप्लाई करती है? जैसा कि नाम बता रहा है, इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है, तो ये हार्ट का जो पोस्टीरियर पार्ट है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का, उसको ये सप्लाई करती है। देन ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन अगर होता है तो वो इंटरमस्कुलर जो आर्टरीज होती हैं उनको डायलेट कर देता है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो हमारी इंट्रामस्कुलर आर्टरीज है उनको डायलेट करता है, और जो एपिकार्डियल स्पेस को दे रही हैं, एपिकार्डिया को दे रही हैं, एपिकार्डियल आर्टरीज, वो जो होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। देन राइट कोरोनरी आर्टरी की बात करते हैं हम। राइट कोरोनरी आर्टरी की सबसे पहले हमने देखनी है पोजीशन। हर आर्टरी के केस में यही होना है, पोजीशन देखनी है, उसका कोर्स देखना है कि वो कहाँ से गुजर रही है। मैं तो रास्ते से जा रही थी, भेलपुड़ी खा रही थी, मुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं ना, तो उसका कोर्स देखना है, उसकी ब्रांचेस देखनी है हमें, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें, और उसका एरिया डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। ये सारे पॉइंट्स हमें हर आर्टरी के बारे में देखना है, मतलब आरसीए और एलसीए दोनों के बारे में। अब आरसीए जो है, इसकी पोजीशन की बात करें तो ये कहाँ से अराइज हो रही है? पहली बात, ये अराइज हो रही है एंटीरियर आयोटिक साइनस से। असेंडिंग आयोटा का जो एंटीरियर आयोटिक साइनस है वहाँ से अराइज हो रही है। मैंने कहा, ये देख रहे हो आप, असेंडिंग आयोटा है, इसका जो एंटीरियर साइनस है वहाँ से ये राइट कोरोनरी आर्टरी अराइज हो रही है, ठीक है। और ये राइट कोरोनरी आर्टरी छोटी है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से, ठीक है। राइट कोरोनरी आर्टरी छोटी है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से। ऊपर भी एक पॉइंट हमने देखा था कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो क्या होती है? लार्जर इन कैलिबर होती है। ओके, देन अब हम इसके कोर्स की बात करते हैं। अब ये कोर्स है ना, अगर हम डायरेक्टली यहाँ से सिर्फ पढ़ेंगे और इसको रटने की कोशिश करेंगे तो समझ नहीं आएगा, लेकिन इस डायग्राम को देखने के बाद एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको कि अच्छा कहना क्या चाहते हो। ये बात आपको इस डायग्राम को देखने के बाद समझ आएगी। तो देखो ध्यान से,
अब हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैंने कहा कि ये है हमारी आयोटा, ठीक है, ये असेंडिंग आयोटा है। अब असेंडिंग आयोटा के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर इधर की साइड ये येलो कलर से मैंने जो गड्ढा बना रखा है, ये अपना क्या होगा, ये एंटीरियर साइनस होगा, और ये पीछे की साइड ये होगा पोस्टीरियर साइनस, ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइनस होंगे। अब जो एंटीरियर साइनस है, बताओ वहां से क्या ओरिजिनेट करती है, अभी अभी मैंने इस रफ डायग्राम बनाया था, एंटीरियर साइनस से ओरिजिनेट करती है हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से एंटीरियर साइनस से ओरिजिनेट कर रही है, यहाँ पर ये वाली जो आर्टरी है, ये वाली जो ब्रांच है, ये क्या है, ये दिस इज राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। और ये जो राइट कोरोनरी आर्टरी है, ये अभी कहाँ प्रेजेंट है, देखना, अब ये यहाँ पे अपना जो क्या बोलते हैं असेंडिंग आयोटा है, और इधर की साइड है अपना पल्मोनरी ट्रंक। तो कुछ इसके बीच में से इस एरिया में यहाँ से निकल रही है, जो कि यहाँ पे एक लाइन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इट पासेस फॉरवर्ड एंड टू द राइट टू इमर्ज ऑन द सरफेस ऑफ द हार्ट बिटवीन द रूट ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट ऑरिकल, ठीक है भाई। देखो राइट ऑरिकल कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे अपनी क्या है, राइट ऑरिकल है इसके, और ये पल्मोनरी ट्रंक की इसकी रूट है, इसके बीच में से कुछ ये पास करती है, ठीक है। तो मैं फिर से पढ़ देता हूँ, इट फर्स्ट पासेस फॉरवर्ड एंड टू द राइट, राइट साइड के अंदर है ना, ये देखो ये वाला अपना हार्ट का हो गया, ये वाला लेफ्ट साइड, और ये इधर वाला हो गया राइट साइड, ठीक है। तो राइट साइड में तो है, तो इट पासेस फॉरवर्ड एंड टू द राइट टू इमर्ज ऑन द सरफेस ऑफ द हार्ट, ठीक है। अब ये सरफेस ऑफ द हार्ट पे इमर्ज करेगी, आएगी कहाँ से, निकलेगी कहाँ से आएगी, बिटवीन द रूट ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल की रूट इधर से यहाँ पे रूट होगी राइट ऑरिकल की यहाँ पे, तो राइट ऑरिकल की रूट और पल्मोनरी ट्रंक की रूट है, उसके बीच से यहाँ से आर्टरी निकलेगी, राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा कि इट देन रन डाउनवर्ड in the right anterior coronary sulcus to the junction of right and inferior border of the heart। अब ये नीचे की तरफ जाएगी, है ना, कहाँ, कोरोनरी सल्कस में, राइट एंटीरियर कोरोनरी सल्कस जो है उसके अंदर जाएगी, और कहाँ तक पहुंचेगी, एंड टू द जंक्शन ऑफ द राइट एंड इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट। अब ये यहाँ से नीचे जाएगी, ठीक है, और ये कहाँ रन कर रही है, ये जो राइट कोरोनरी आर्टरी है, इट ट्रेवल्स इन द एंटीरियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, कहाँ ट्रेवल कर रही है, एट्रियो वेंट्रिकुलर, कहाँ ग्रूव, कहाँ ट्रेवल कर रही है, फिर से बोल दो, एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव में ट्रेवल कर रही है, या फिर कोरोनरी सल्कस भी बोलते हैं, इसमें ट्रेवल कर रही है। तो ये जो कोरोनरी सल्कस है, इसको ऐसा बोल दो ना, राइट कोरोनरी सल्कस, तो यहाँ पे ट्रेवल कर रही है ये, ठीक है, इसके अलोंग यहाँ पर ट्रेवल कर रही है अपनी राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अब मीनवाइल आप यहाँ पे ये भी देखोगे कि इसकी कुछ ब्रांचेस भी निकल रही हैं, जैसे ये वाली जो ब्रांचेस है, मैंने ब्लू कलर से गोला कर रखा है, ये ब्रांचेस अपने राइट एट्रियम को दे रही होंगी ब्लड, ये राइट एट्रियम का रीजन हो गया, और इधर वाला ये रीजन है राइट वेंट्रिकल का, तो ये एक्चुअली में राइट एट्रियम को दे रही होंगे, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ देख रहे हो एक ब्रांच और निकली जो अपने ऐसे नोड को दे रही है, बहुत जरूरी बात है, ऐसे नोड को दे रही है, इधर ये वाली ब्रांच निकल रही है, ये मार्जिनल ब्रांच है, ठीक है, ये मार्जिनल ब्रांच है। अब ये आगे देखना, अभी मैं इसी चीज को जो मैंने बताया आपको, ये यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स के फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है, क्या पॉइंट्स है, it winds round the inferior border to reach the diaphragmatic surface of the heart, ठीक है, it winds round the inferior border। अब inferior border है इसका, ये inferior border हो गया नीचे वाला, ये inferior border है। अब inferior border के अराउंड देखना, अभी ऐसे लिपट के और पीछे की नीचे की तरफ चली जाएगी, नीचे जो diaphragmatic surface है उसकी तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे wind करके कहाँ जाएगी, towards the diaphragmatic surface of the heart, here it runs backward and to the left in the right posterior coronary sulcus to reach the posterior interventricular groove। अब ये देखो यहाँ से पीछे की तरफ आ जाएगी राइट कोरोनरी आर्टरी, यहाँ पे ये राइट साइड आ गई, ठीक है, राइट कोरोनरी आर्टरी। अब ये यहाँ से पीछे की तरफ कुछ इस तरीके से मूव कर रही होगी, ठीक है, और यहाँ पर जाके ये देखो ब्रांचेस बनाएगी, ये इधर वाली जो ब्रांच होगी इसको हम कहेंगे पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, ठीक है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। और ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच है, ये कहाँ लाई करेगी, ये लाई करेगी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, यहाँ होगा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दो वेंट्रिकल्स, ये इधर वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, इनके बीच में जो सेप्टम होगा दैट इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, वहां पर ये जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच है, ठीक है, किसकी, राइट कोरोनरी आर्टरी की, ये यहाँ पर लाई करेगी,
ठीक है। अब तुम देख रहे हो यहाँ पर ये जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच है राइट कोरोनरी आर्टरी की, ये कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है? राइट पार्ट से ओरिजिनेट कर रही है, राइट से, है ना, राइट कोरोनरी आर्टरी से। तो हम लोग कहेंगे राइट डोमिनेंट हार्ट है ये, ठीक है, क्योंकि ये आरसीए से, राइट कोरोनरी आर्टरी से वाली ब्रांच ओरिजिनेट कर रही है, तो इट इज राइट डोमिनेंट हार्ट। ओके, ये राइट डोमिनेंट हार्ट होगा। उसके बाद में तो ये पॉइंट फिर से रीड कर रहे थे। इट वाइंड्स अराउंड द इंफीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर से इस तरीके से ऐसे वाइंड करेगा, ऐसे देखो, देख रहे हो ना, ऐसे इंफीरियर बॉर्डर से वाइंड कर रहा है। उसके बाद में टू रीच द डायफ्रामेटिक सरफेस ऑफ द हार्ट, नीचे डायफ्रामेटिक सरफेस की तरफ जा रहा है। हियर इट रन्स बैकवर्ड एंड टू द लेफ्ट, ठीक है, पीछे की तरफ और लेफ्ट की तरफ जाता है इन द राइट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस टू रीच द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में फाइनली पहुंचता है। और पता है तुम्हें यहाँ पर एक्चुअली ये एंड कैसे होती है? राइट कोरोनरी आर्टरी यहाँ पर आकर के ये अपनी सरकमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ये इधर से आ रही होती है, इसके साथ एनास्टोम यहाँ पर बनाती है और ये एंड होती है एक्चुअली में क्रक्स ऑफ द हार्ट पे, है ना, यहाँ पर दिस इज द क्रक्स ऑफ द हार्ट। एंड यहाँ पर ही इस राइट कोरोनरी आर्टरी की एक ब्रांच होती है जो निकलती है यहाँ से, विच इज टू एवी नोड, है ना, ब्रांच टू एवी नोड जो यहाँ पर जारी होती है इन दिस रीजन ऑफ क्रक्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। ओके, सो दिस इज इट, है ना, ये समझ आ रहा होगा। आई होप ये लास्ट लाइन में ये लिखा होगा कि इट टर्मिनेट बाय एनास्टोमाइजिंग विद द सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एट द क्रक्स, ठीक है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आ रही होती है ना, सर्कमफ्लेक्स ब्रांच लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की, उसके साथ एनास्टोमोसिस करके ये क्रक्स पर एंड होती है, एट द क्रक्स, ठीक है। ओके, तो आप ये जो कोर्स वाला है ना, एक बार इसको ध्यान से पढ़ना, इमेजिन करने की कोशिश करना। सपोज यू हैव अ हार्ट इन योर हैंड, और फिर इमेजिन करना कि कैसे बाहर से, आगे से, पीछे से कैसे क्या हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं ब्रांचेस की। तो ब्रांचेस के अंदर हमारे पास ब्रांचेस मैंने बताई, एक तो हमारे पास एट्रियल ब्रांचेस होती हैं, ये वाली मैंने बताई ना, दीज आर द एट्रियल ब्रांचेस, ठीक है। एट्रियल ब्रांचेस आर एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल, ठीक है। अब वन ऑफ द एंटीरियर ब्रांच, एंटीरियर लेटरल एट्रियल ब्रांच इज कॉल्ड एसे नोडल आर्टरी। ये वाली जो आर्टरी यहाँ पे ऐसे नोड को जा रही है, इसको हम लोग कह देंगे ऐसे नोडल आर्टरी, ठीक है, जो ऐसे नोड को जाएगी, ठीक है। ओके, इट अराइज फ्रॉम राइट कोरोनरी आर्टरी इन 60% केसेस, 60% केसेस में ऐसे नोड को जाने वाली आर्टरी राइट कोरोनरी आर्टरी से ओरिजिनेट करती है। ओके, ध्यान से फिर से कि 60% केसेस में ऐसे नोड को जाने वाली आर्टरी राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच होती है या उससे ओरिजिनेट करती है, ठीक है। देन अनदर वन इज राइट कोनस आर्टरी, ठीक है, राइट कोनस आर्टरी, इट फॉर्म्स एन आर्टीरियल सर्किल अराउंड पल्मोनरी ट्रंक विद अ सिमिलर ब्रांच फ्रॉम लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी दैट इज कॉल्ड एन्युलस ऑफ विसेंस, एन्युलस ऑफ विसेंस, ठीक है। तो एन्युलस ऑफ विसेंस बनाती है कौन? राइट कोनस आर्टरी फ्रॉम एन आर्टीरियल सर्कल अराउंड पल्मोनरी ट्रंक। अब अराउंड पल्मोनरी ट्रंक की ये कुछ यहाँ पर क्या बनाती हैं? सर्कल बनाती हैं। ये हमारी बात हो रही है फ्रॉम लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। कुछ ब्रांच कहाँ से आती है? लेफ्ट साइड से आती है, कुछ यहाँ राइट साइड से आती है, और फिर यहाँ पर ये कुछ सर्कल बनाती हैं ये लोग, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको। फिर यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ऐसे इमेजिन करो आप इसको कि यहाँ से यहाँ पर आप ब्रांचें आ रही हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड से आपके पास ब्रांचेज आ रही हैं, यहाँ पर कुछ सर्कल जैसी स्ट्रक्चर्स ये लोग एनास्टोमस करेंगे यहाँ पे, और ये सर्कल कुछ जैसी कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है। यही यहाँ पे समझाने की कोशिश करी जा रही है कि यहाँ पर एन्युलस ऑफ विसेंस बन रहा है, ठीक है। ओके, कौन कौन इन्वॉल्व है यहाँ पर? राइट कोनस आर्टरी, ठीक है, ये आर्टीरियल सर्कल बनाती है अराउंड पल्मोनरी ट्रंक विद अ सिमिलर ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। देन समझ गए, मतलब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है ना, इधर से ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी यहाँ से आएगी, फिर ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होगी, इधर से ये वाली है राइट कोरोनरी आर्टरी, यहाँ से कुछ ब्रांचेज आएंगी, यहाँ से कुछ ब्रांचेज आएंगी, फिर यहाँ पे कुछ ऐसे सर्कल जैसी स्ट्रक्चर बना लेंगे अराउंड दिस पल्मोनरी ट्रंक। दैट्स इट। ओके, इतना ही है। उसके बाद में आगे
ventricular branches are as anterior and posterior group. The anterior group lies in the sternocostal surface while the posterior group transfers the diaphragmatic surface. अब सीधी सी बात है, जो ventricular branches हैं, है ना, ये anterior posterior दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है ना. जो anterior ग्रुप होता है ये तो आगे की तरफ यानी sternocostal surface में लाई कर रहा है, और जो posterior ग्रुप होता है ना ventricular branches का, ventricular branches कौन सी, अरे मतलब कोरोनरी आर्टरी की वो वाली ब्रांचेस जो वेंट्रिकल्स को सप्लाई कर रही हैं, ये एंटीरियर और पोस्टीरियर दो ग्रुप में डिवाइडेड होती हैं. पोस्टीरियर वाली डायफ्रामेटिक सरफेस की तरफ होगी. उसके बाद में हमारे पास आती है राइट मार्जिनल आर्टरी, है ना. इट राइजेस फ्रॉम द राइट कोरोनरी आर्टरी, क्रॉसेस द राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट. राइट बॉर्डर को क्रॉस करके, ठीक है, ये इंफीरियर बॉर्डर की तरफ जाती है टिल द एंड ऑफ द एपेक्स ऑफ द हार्ट. एपेक्स तक जाती है ये, ठीक है, समझ गए, एपेक्स तक. उसके बाद में तो ये इस तरीके से हमने इसका एक ओवरव्यू देख लिया है ना, ठीक है. ओके ये मार्जिनल हो गया. फिर उसके बाद अब ये मार्जिनल ब्रांच जो है, यहाँ पे मार्जिनल ब्रांच है, ये राइट वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही है अपनी, ठीक है. अब ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपको पता होनी चाहिए कि यार ये क्या है. ये एक्चुअली में ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपको सामने वाली साइड दिखाई है यानी स्टर्नोकोस्टल सरफेस, और ये वाली आपको मोस्टली डायफ्रामेटिक सरफेस दिखाई है कि यहाँ क्या क्या इसमें सीन बन रहा है, ठीक है. तो आगे की तरफ ये जो आर्टरी, इस समझने की कोशिश करना है, एक बार देखने की कोशिश करना कि कहाँ से क्या ब्रांच जा रही है ना, इमेजिन करने की कोशिश करना. रटोगे तो भूल जाओगे इसको 2 मिनट में. देन ये जो लाइन है यहाँ पर, ये जो लिखा हुआ है ये वही लिखा हुआ है, ये जो मैंने यहाँ पे बोला, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच लाइज इन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये कहाँ से, राइट कोरोनरी आर्टरी से आती है, बस, ठीक है. इट गिव सेप्टल ब्रांचेस टू पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. पोस्टीरियर 1/3 में यहाँ पर इसकी ब्रांच होती है, और यही ब्रांच फिर यहाँ पे देख रहे हो आप, ये एवी नोड को भी सप्लाई जाती है यहाँ से, ठीक है. ब्रांच टू एवी नोड. आगे नेक्स्ट, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की. ये कहाँ कहाँ अपना मालताल भेजती हैं. एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है राइट एट्रियम. राइट एट्रियम में ये लोग, अब ऑब्वियसली राइट कोरोनरी आर्टरी है तो राइट, मेजॉरिटी ऑफ द राइट पोर्शन है ना हार्ट का, उसको यही सप्लाई करेगी, ठीक है. सबसे पहले नंबर पर राइट एट्रियम. देन हमारी वेंट्रिकल्स आ जाएंगे, ठीक है. अब वेंट्रिकल्स में भी ग्रेटर पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल, यही ऑब्वियसली मैंने कहा राइट वेंट्रिकल का मोस्टली पार्ट जो है ये आरसीए ही कवर करेगी, एक्सेप्ट द एरिया एडजॉइनिंग द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव. कौन सा एरिया, एक्सेप्ट द एरिया एडजॉइनिंग मतलब पास वाला, द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, जो सामने की तरफ इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है उसका, उसके जस्ट पास का थोड़ा एरिया, उसके एडजॉइनिंग जो एरिया प्रेजेंट है, एक्सेप्ट दैट एरिया राइट वेंट्रिकल ऑलमोस्ट जो ग्रेटर पार्ट है उसका, वो अपनी राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करेगी. उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, अ स्मॉल पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल एडजॉइनिंग द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, है ना. लेफ्ट वेंट्रिकल का बस छोटा सा पार्ट एडजॉइनिंग द पोस्टीरियर देखो यहाँ पे तो था एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, उसका एडजॉइनिंग पार्ट को ये सप्लाई नहीं करती थी, है ना. लेकिन ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव का जो एडजॉइनिंग पार्ट है लेफ्ट वेंट्रिकल वाला, उसको ये सप्लाई करती है, ठीक है. देन पोस्टीरियर 1/3 पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. पोस्टीरियर 1/3 याद रखना, पीछे की तरफ का 1/3 पार्ट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का पोस्टीरियर 1/3 पार्ट, यहाँ भी मैंने बताया था. नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि होल ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट. कंडक्टिंग सिस्टम जो हार्ट होता है ना, ये एवी नोड, एसए नोड, पुरकिंजे फाइबर्स वगैरह, कंडक्टिंग सिस्टम मेजॉरिटी होल ऑफ द ये उसके मेजॉरिटी ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी की सप्लाई होती है ना, एक्सेप्ट अ पार्ट ऑफ लेफ्ट ब्रांच ऑफ एवी बंडल. एवी बंडल का एवी बंडल की लेफ्ट ब्रांच एंड द एसए नोड इज सप्लाइड बाय लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी इन अबाउट 40% केसेस, ठीक है. देखो 40% केसेस के अंदर तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है एसए नोड को, ठीक है, लेकिन 60% केसेस में कौन सप्लाई करती है, राइट कोरोनरी आर्टरी. लेफ्ट तो सिर्फ 40% केस में, 60% केस में राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट द राइट कोरोनरी आर्टरी, है ना. अब हम लोग एक छोटा सा एक और वीडियो बना देंगे जिसमें हम लोग लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को समझ लेंगे, ठीक है. क्या ज्यादा अपना, ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक. टिल देन, अच्छा तो हम चलते हैं.